कहानी में अब तक हमने देखा कि ऐश फाइट कर रहा होता है अगेंस्ट क्लेमन, जहां पर ऐश फाइट के अंदर सबसे पहले डीमन म्यूटो को हराता है, फिर नेमेसिस को और फिर माहोरागा को। ये तीनों पोकेमॉन को ऐश अपने पिकाचू और चार्जार्ड की मदद से हराता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लेमन अपने चौथे पोकेमॉन को चुनता है, जो कि होता है सुप्रीम ज़ेराओरा, जिसके सामने था ऐश का चार्जार्ड। और अब दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है, चार्जार्ड चलो तैयार हो जाओ, अब इस पोकेमॉन को भी हराने का टाइम आ चुका है। ये सुप्रीम लेवल पर है, लेकिन ये कितना ही ताकतवर होगा, हमें पूरी ताकत लगाकर फाइट करनी है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब दोनों ही पोकेमॉन के अंदर एक एक्सट्रीम बैटल स्टार्ट होती है। क्लेमन बोलता है, ज़ेराओरा यूज़ करो सुप्रीम लाइटनिंग ब्लास्ट, और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है, चार्जार्ड यूज़ करो अपनी पावर का फ्यूजन ब्लास्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन के अटैक बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जाकर टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्लेमन बोलता है, अभी यूज़ करो ज़ेराओरा अपनी ताकत का, यूज़ करो थंडर गॉड हरिकेन। एंड जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं ज़ेराओरा थंडर गॉड हरिकेन का इस्तेमाल करता है। इसके सामने ऐश बोलता है, चार्जार्ड यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन के अटैक दोबारा जाकर टकराते हैं, एक और बार काफ़ी इंटेंस धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक्स करने लगते हैं। ऐश बोलता है, चार्जार्ड यूज़ करो गॉड ब्रेथ। एंड जिसके बाद यहाँ पे ज़ेराओरा इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है टेरर ऑफ गॉड। दोनों पोकेमॉन के अटैक दोबारा हिट होते हैं, लेकिन इस बार वो दोनों पोकेमॉन्स को हिट होते हैं। जैसे ही अटैक दोनों पोकेमॉन को लगते हैं, दोनों काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं, क्योंकि दोनों ही की पोकेमॉन की पावर लेवल्स बिल्कुल टक्कर की थी। जिसके बाद ऐश बोलता है, चार्जार्ड चलो इसे ख़त्म करते हैं फ्यूरियस फैंग। जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड फ्यूरियस फैंग अटैक का इस्तेमाल करता है। जिसके सामने हम देखते हैं कि क्लेमन बोलता है, अभी सुप्रीम ज़ेराओरा यूज़ करो प्लाज्मा बस्टर। और अब हम देखते हैं कि फ्यूरियस फैंग और प्लाज्मा बस्टर दोनों ही पोकेमॉन को जाकर लगते हैं और दोनों पोकेमॉन दोबारा से काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। दोनों पोकेमॉन को एक इंटेंस लेवल का डैमेज होता है और दोनों ही काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है, चार्जार्ड हम हार नहीं मान सकते, मैं जानता हूँ तुम इसे हरा सकते हो, यूज़ करो अपनी ताकत का, पूरी ताकत लगाकर अटैक करो, यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं इसका चार्जार्ड पूरी ताकत लगाता है और फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। इसको काउंटर करने के लिए हम देखते हैं कि सुप्रीम ज़ेराओरा प्लाज्मा बस्टर का इस्तेमाल करता है। दोनों के पंचेस टकराते हैं और एक काफ़ी इंटेंस धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन ब्रूटली डैमेज हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है, अब बहुत हुआ चार्जार्ड, चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं, यूज़ करो पूरी ताकत से हमला करो चार्जार्ड, यूज़ करो अपनी ताकत का, अभी फुल पावर से यूज़ करते हैं कॉन्करर साकी कंबाइन विद फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं इसका चार्जार्ड कॉन्करर साकी को एक्टिवेट करता है और पूरी ताकत से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट को एक्टिवेट करता है और एक बहुत ही ब्रूटल पावरफुल अटैक सीधा बढ़ रहा होता है ज़ेराओरा की तरफ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम ज़ेराओरा भी अपने पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है। वो यूज़ करता है पूरी ताकत से सुप्रीम लाइटनिंग ब्लास्ट का। दोनों ही पोकेमॉन के अटैक टकराते हैं, एक दूसरे को जाकर लगते हैं और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिससे कि पूरा का पूरा स्टेडियम हिल जाता है। सभी डीमन लॉर्ड्स भी हैरान हो जाते हैं। अब जब ब्लास्ट होने के बाद हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन हार जाते हैं और ये बैटल एक ड्रॉ बैटल हो जाती है, जिसे देखने के बाद क्लेमन और ऐश दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो दोनों फिर से तैयार होते हैं नेक्स्ट बैटल के लिए। ऐश अपनी चार्जार्ड को पोकेबॉल में वापस बुलाता है और क्लेमन भी अपनी ज़ेराओरा को वापस बुलाता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है, ठीक है चार्जार्ड तुमने कमाल कर दिया, अब तुम आराम करो, लेकिन अब ये बैटल को हम ही जीतेंगे, ठीक है पिकाचू तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं ऐश अपने पिकाचू को दोबारा बुला लेता है। अब पिकाचू के सभी एबिलिटीज़ और उसके एवोल्यूशन से चले जाते हैं, लेकिन स्टिल पिकाचू बैटल में बना हुआ होता है। इसके बाद हम
देखते हैं कि क्लेमन बोलता है ठीक है, तुमने पीकाचू को वापस लाके गलती कर दी ऐश। अब तुम्हारा पीकाचू बहुत बुरी तरीके से हारने वाला है। तैयार हो जाओ मिलने के लिए मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से। बाहर आ जाओ लाइटनिंग ड्रैगन एल ड्रैगो। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पे लाइटनिंग ड्रैगन एल ड्रैगो स्टेडियम में आ जाता है। इसके सामने होता है पीकाचू। जिसके बाद अब दोनों ही लाइटनिंग पोकेमॉन थंडर पोकेमॉन में बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है ठीक है पीकाचू हमला करो, यूज़ करो अपनी ताकत का, यूज़ करो बोल्ड स्ट्राइक। जिसके बाद पीकाचू बोल्ड स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं क्लेमन बोलता है एल ड्रैगो यूज़ करो अपनी ताकत का मल्टी ड्रैगन फोर्स। और हम देखते हैं कि एल ड्रैगो मल्टी ड्रैगन फोर्स के इस्तेमाल से पीकाचू के अटैक को वहीं पे नलिफाई कर देता है और पीकाचू को काफ़ी दूर फेंक देता है। इस अटैक के लगने की वजह से पीकाचू काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है पीकाचू यूज़ करो अपनी पावर का, अभी हमला करो पूरी ताकत से, यूज़ करो थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद पीकाचू थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्लेमन बोलता है अभी लाइटनिंग एल ड्रैगो यूज़ करो ड्रैगन एम्परर सोरिंग ब्लास्ट। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एल ड्रैगो ड्रैगन एम्परर सोरिंग बाइट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है जो कि सीधा जाकर लगता है पीकाचू को। और यह अटैक के लगते ही पीकाचू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। लेकिन अभी भी पीकाचू हार नहीं मानता, वो दोबारा खड़ा होता है। और जिसके बाद हम देखते हैं क्लेमन बोलता है बहुत हुआ एल ड्रैगो, इसे ख़त्म करते हैं, दिखाते हैं डिमोनिक पावर, अभी पूरी ताकत से यूज़ करो कॉस्मिक एनाइलेशन। और हम देखते हैं कि अब एल ड्रैगो पूरी ताकत से कॉस्मिक एनाइलेशन का इस्तेमाल करता है। यह अटैक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जाकर लगता है पीकाचू को और यह अटैक के लगते ही पीकाचू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और तभी इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि क्लेमन बोलता है अभी एल ड्रैगो ख़त्म करते हैं, यूज़ करो शिकाई ब्लास्ट। और जिसके बाद एल ड्रैगो शिकाई ब्लास्ट का पूरी ताकत से हमला करता है पीकाचू के ऊपर। पीकाचू उसको काउंटर करने के लिए अपने ऑरा व्हील का इस्तेमाल करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और शिकाई ब्लास्ट सीधा जाकर पीकाचू को लगता है और यह अटैक के लगते ही पीकाचू वहीं पे हार जाता है। यानी कि इस राउंड का विनर एल ड्रैगो बन जाता है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है पीकाचू वापस आ जाओ दोस्त, तुमने काफ़ी ज़्यादा ताकत दिखाई लेकिन लगता है एल ड्रैगो के पास बहुत ज़्यादा पावर है, तो चलो इस ड्रैगन को हराने के लिए मैं भी अपने ड्रैगन को चुनता हूँ। ठीक है तैयार हो जाओ मेरे पोकेमॉन, बाक्शा बाहर आ जाओ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने बाक्शा को स्टेडियम में बुला लेता है। और जिसके बाद ऐश बोलता है बाक्शा इस गेम को जल्दी ख़त्म करते हैं, जल्दी अभी हम दिखाते हैं इनको अपनी असली पावर, बाक्शा ड्रैगन मोड। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि बाक्शा ड्रैगन मोड के अंदर चला जाता है। और जिसके बाद ऐश बोलता है बाक्शा शैडो मुना की एबिलिटीज़ को अनलॉक करो। और जिसके बाद बाक्शा अपनी शैडो मुना की एबिलिटीज़ को भी अनलॉक कर देता है। और जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है एल ड्रैगो हारने के लिए तैयार हो जाओ। एंड जिसके बाद क्लेमन बोलता है अच्छा तुम्हें लगता है तुम मेरे एल ड्रैगो को हरा दोगे ऐश, बिल्कुल भी नहीं, तैयार हो जाओ हारने के लिए। एल ड्रैगो यूज़ करो वर्ल्ड स्प्लिटिंग स्लैश। और जिसके बाद हम देखते हैं कि एल ड्रैगो वर्ल्ड स्प्लिटिंग स्लैश का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी बाक्शा उसे बहुत ही आसानी से अपनी शैडो फोर्स के इस्तेमाल से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता बाक्शा हमला करो पूरी ताकत से टेल बीस डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि बाक्शा टेल बीस डिस्ट्रक्शन अटैक का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्लेमन बोलता है बहुत हुआ एल ड्रैगो यूज़ करो शिकाई ब्लास्ट। और जिसके बाद एल ड्रैगो शिकाई ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। तभी ऐश बोलता बाक्शा काउंटर करो गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। तभी ऐश का बाक्शा गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन के इस्तेमाल से शिकाई ब्लास्ट को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी ऐश बोलता बाक्शा यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। एंड जिसके बाद क्लेमन बोलता है एल ड्रैगो ड्रैगन एम्परर सोरिंग बाइट स्ट्राइक। और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक टकराते हैं। एक काफ़ी इंटेंस धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। अब जब धुआं हटता है हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन अभी भी बैटल में बने हुए थे, अभी तक कोई भी हार नहीं मानता है। तभी ऐश बोलता है ठीक है बाक्शा हमला करो पूरी ताकत से
यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद बादशाह पूरी ताकत लगाता है, फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, जिसको रोकने के लिए एल ड्रैगो कॉस्मिक अनाइलेशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन कॉस्मिक अनाइलेशन का कोई भी असर नहीं होता और फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट सीधा जाकर लगता है एल ड्रैगो को और यह अटैक लगते ही एल ड्रैगो वहीं पे हार जाता है। यानी कि इस राउंड का विनर ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बादशाह बन जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है बहुत हुआ, अब इस बैटल को ख़त्म करते हैं बादशाह। अब हम देखने वाले हैं क्लेमन का आखिरी पोकेमॉन, जिसको हराने के बाद हम ये बैटल जीत जाएंगे। एंड जिसके बाद हम देखते हैं क्लेमन बोलता है बहुत बढ़िया ऐश, तुम्हारे पास सच में काफ़ी ताकत है, लेकिन अब तुम इसे कैसे रोकोगे? वॉरमॉन्गर बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि अब क्लेमन अपने फाइनल पोकेमॉन वॉरमॉन्गर को निकालता है, जिसे देखकर ऐश बोलता है वॉरमॉन्गर पिछली बार मैंने इसे हराया था और वो भी अपने बादशाह की मदद से, और इस बार भी मैं इसे अपनी बादशाह की मदद से हराऊंगा। तैयार हो जाओ बादशाह, हमला करते हैं। अब वॉरमॉन्गर वर्सेस बादशाह में बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है बादशाह हमला करो, गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। जिसके सामने हम देखते हैं क्लेमन बोलता है अभी वॉरमॉन्गर स्टारलाइट पल्स, दोनों पोकेमॉन के अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है बादशाह खत्म करते हैं, यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उसके सामने क्लेमन बोलता है वॉरमॉन्गर यूज़ करो 1000 एरोज। एंड हम देखते हैं कि 1000 एरोज सीधा बढ़ने लगते हैं बादशाह की तरफ, लेकिन बादशाह अपने अटैक से उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है बादशाह हमला करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। एंड जिसके बाद हम देखते हैं उसके सामने क्लेमन बोलता है वॉरमॉन्गर यूज़ करो अपनी ताकत का, यूज़ करो मीटियोर स्वॉर्ड। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन के अटैक टकराते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मीटियोर स्वॉर्ड के इस्तेमाल से बादशाह के अटैक यानी कि टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन को वॉरमॉन्गर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है बादशाह खत्म करते हैं शैडो फोर्स। एंड जिसके सामने वॉरमॉन्गर यूज करता है मल्टी ड्रैगन फोर्स। दोनों फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्पीड से टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा ग्रेविटी डिस्ट्रक्शन होता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है वॉरमॉन्गर के पास ताकत तो है, लेकिन अब वो हारेगा। अभी बादशाह हमला करो पूरी ताकत से, यूज़ करो अपने ड्रैगन मोड के अंदर पूरी ताकत से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह पूरी ताकत लगाता है, फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, जिसको काउंटर करने के लिए हम देखते हैं क्लेमन बोलता है वॉरमॉन्गर ब्लड डीमन आर्ट। और हम देखते हैं कि ब्लड डीमन आर्ट के इस्तेमाल से वो बादशाह को पकड़ लेता है, लेकिन तभी बादशाह अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और वॉरमॉन्गर के पिंजरे से बाहर निकलता है। और जिसके बाद हम देखते हैं बोलता है वॉरमॉन्गर को खत्म करने का टाइम आ चुका है बादशाह, पूरी ताकत से यूज करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब बादशाह अपने ड्रैगन मोनार्क और साथ ही शैडो मोनार्क की पावर को कंबाइन करता है और फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का पूरी ताकत से फुल पोटेंशियल से हमला करता है सीधा वॉरमॉन्गर के ऊपर। इसको रोकने के लिए वॉरमॉन्गर निचरिन ब्लेड का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन निचरिन ब्लेड वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट सीधा जाकर लगता है वॉरमॉन्गर को। लेकिन तभी वॉरमॉन्गर अचानक से अपनी पावर ब्लड डीमन आर्ट से फिर से बादशाह को पकड़ लेता है और उसके ऊपर सीधा हमला कर देता है अपने अटैक का, यानी कि 1000 एरोस का। दोनों ही पोकेमॉन को एक दूसरे के अटैक जाकर लगते हैं और दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। इसके बाद ऐश बोलता है बहुत हुआ बादशाह, चलो अभी से एक ही अटैक में ख़त्म करेंगे। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लेमन भी बोलता है ठीक है वॉरमॉन्गर, हम भी इसे एक अटैक में ख़त्म करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ऐश बोलता है बादशाह हमला करो पूरी ताकत से ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। वॉरमॉन्गर यूज करो पूरी ताकत से अपने अटैक का स्टारलाइट पल्स। और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन के अटैक बहुत ही स्पीड में जाकर टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं और हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं वॉरमॉन्गर और बादशाह दोनों नीचे गिरे हुए होते हैं, यानी कि ये बैटल ड्रॉ हो जाती है और दोनों ही पोकेमॉन हार जाते हैं। इसके बाद ऐश इस बैटल का विनर बन जाता है, क्योंकि ऐश के पास अभी भी उसके कई पोकेमॉन बचे हुए थे। ऐश ने सिर्फ अपने 3 पोकेमॉन की मदद से यहाँ पे क्लेमन के सभी 6 पोकेमॉन्स को हरा दिया। ये देखकर सभी के सभी टेम्पस के लोग और सभी डीमन लॉर्ड्स और क्लेमन भी हैरान हो जाते हैं। सभी लोगों के हैरान होने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी डीमन लॉर्ड्स एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं एंड जिसके बाद वो क्लेमन को सील कर देते हैं, क्योंकि क्लेमन बैटल हार गया
और बैटल हारने के बाद का रूल यही था कि जो भी डीमन लॉर्ड हारेगा वो सील कर दिया जाएगा। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लेमन अब सील हो जाता है और जिसके बाद अब बैटल स्टार्ट होने वाली थी ऐश वर्सेस नेक्स्ट मोस्ट पावरफुल डीमन लॉर्ड के अंदर। एंड यहाँ पे ऐश के सभी पोकेमॉन्स अब ऑटोमेटिकली हील कर दिए जाते हैं। एंड जिसके बाद अब नेक्स्ट डीमन लॉर्ड वर्सेस ऐश के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोग को पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दो। एंड तुम लोग कब से कमेंट कर रहे हो कि 1 आवर की वीडियो लेकर आऊँ, तो हाँ वेट करो, ये वाली बैटल खत्म होने के बाद मैं 1 आवर की वीडियो भी लेकर आऊँगा, जो कि आई गेस ऑन संडे आ जाएगी, मे बी नेक्स्ट संडे। एंड वो 1 आवर की वीडियो स्पेशल होने वाली है। उस वीडियो के अंदर मैं एक बैटल को कम्प्लीटली कन्फर्म कर दूंगा एंड मे बी 2 बैटल को कंप्लीट कर दूंगा। तो या वेट करो उस वीडियो के लिए एंड इंजॉय करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। एंड सून मैं पोकेमॉन की मूवी भी कंप्लीट करने वाला हूँ, तुम्हारे लिए पोकेमॉन की मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि तुम काफ़ी इंजॉय करोगे। तब तक के लिए सायोनारा। राइस।